हमारी माँ बहनों की कब्र से निकाल करके असमतें लूटने की जो बात करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी के रहबर अपनी पार्टी में सदस्यता देकर के शामिल करते हैं। यानी कि जो उस शख्स की मानसिकता है, वही जहनियत, वही मानसिकता। अखिलेश यादव, हमारी पत्रकार बहन लखनऊ की बेटी तनु अपने पति के साथ अपने घर के लिए जा रही थी। जब वो बताती है कि वो पत्रकार है, तब उसकी जान बचती है और तब जाकर के वो अपने घर पहुंच पाती है। आप कहते हैं बेटी बचाओ, साहब ये जुमले बंद कर दीजिए। आप ही की पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कहती है 6 बजे के बाद थाने मत जाना। कौन झूठा? आप झूठे कि आपकी महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झूठी? आपके झूठ के चक्कर में बेटियां मर रही हैं। सब हमारे रहबर मुसलमानों के मसीहा, जिनको आप तक कहते आए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। रामनगर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हम। साथ में मंच पे जो लोग तशरीफ फरमा हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं हम। हमारे भाई खतीब साहब का, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब का और तमाम जिम्मेदारान का जो मंच पर मौजूद हैं, हमारी बहन बाराबंकी की जिलाध्यक्ष अफरोज सिद्दीकी साहिबा का और यहाँ की आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब तक हम कहते आए हैं कि बीजेपी को हराना है। यही कहा है ना हमने कि अब तक हमें बीजेपी को हराना है और सपा बसपा कांग्रेस को जिताना है। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि हमें बीजेपी को हराना है, ये सरकार गिरानी है, दरी नहीं बिछानी है, अपना घर बनाना है। मोदी सरकार घपले की सरकार, जो कि बड़ी बेकार है और बड़ी ही गद्दार है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों से प्यार है। मुस्लिम और दलित ही इनका शिकार है। हमारे रहबर मुसलमानों के मसीहा, जिनको आप तक कहते आए हैं, हमारी माँ बहनों की कब्र से निकाल करके असमतें लूटने की जो बात करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी के रहबर अपनी पार्टी में सदस्यता देकर के शामिल करते हैं। यानी कि जो उस शख्स की मानसिकता है, वही जहनियत, वही मानसिकता अखिलेश यादव जी की भी है। 3 तलाक आता है। अखिलेश यादव जी कहीं बोलते हुए नजर नहीं आते, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई इनका विधायक, कोई इनका नेता का बोलता हुआ नजर नहीं आता है। अगर बोलता हुआ नजर आता है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स, जिसका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो थोड़ी देर में यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे हम सबके बीच में। कृषि बिल तो अभी झांकी है, सीएए अभी बाकी है। कृषि बिल अभी झांकी है, सीएए अभी बाकी है। डिटेंशन सेंटर्स बनाने के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत जल्दी थी। नए सांसद भवन बनाने की बहुत जल्दी थी। लेकिन सर, अगर आप हॉस्पिटल बना देते तो कोविड में जो नदी के किनारे लाशें कुत्ते खा रहे थे, वो नहीं खाते। मैं उस भारत से हूं जहां 2 फीट की ऊंची चोटी से लटक करके फांसी दे दी जाती है। वाह भाई वाह, आपकी स्क्रिप्ट को, कहानी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। और अवार्ड से हमें याद आया मोहतरमा का, कि मोहतरमा ने कहा था अवार्ड, तो उनको बता दें इस मंच के जरिए से कि अवार्ड आपको भीख में मिला होगा, लेकिन आजादी हमारी बहनों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी से मिली है। भीख मांग मांग करके आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपको Y+ सिक्योरिटी भीख में मिली है। आप अपना दिमाग का इलाज करवाइए। हमारे होम मिनिस्टर साहब चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं 12 बजे रात में बेटियां
गहने पहन के सुरक्षित चल सकती हैं। मैं जुमलेबाजों को याद दिला दूं, रात में 12 बजे हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। वहीं देश की राजधानी में रात में 12 बजे पुलिसकर्मी महफूज नहीं होती है, अपने घर तक नहीं जा पाती है, रास्ते में दम तोड़ देती है। लखनऊ में 2 दिन पहले हमारी पत्रकार बहन लखनऊ की बेटी तनु अपने पति के साथ अपने घर के लिए जा रही थी। जब वो बताती है कि वो पत्रकार है, तब उसकी जान बचती है और तब जाकर के वो अपने घर पहुंच पाती है। आप कहते हैं बेटी बचाओ, साहब ये जुमले बंद कर दीजिए। आप ही की पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कहती है 6 बजे के बाद थाने मत जाना। कौन झूठा? आप झूठे कि आपकी महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झूठी? आपके झूठ के चक्कर में बेटियां मर रही हैं। और मैं यहाँ की आवाम से और साथ ही साथ भारत के मुसलमानों से भी ये कहना चाहूंगी कि सत्ता में आओ, सिस्टम में हिस्सा लो। सत्ता में आओ, सिस्टम में हिस्सा लो, तभी तुम्हारी सुनवाई होगी। जज बनो, पुलिस बनो, वकील बनो, राजनीति में आओ। इंसाफ दिला सकोगे या इंसाफ कर सकोगे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नहीं चलेगी ये सरकार। और आखिर में मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि ओवैसी साहब का हाथ पकड़ के रखिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, भविष्य में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने वोट की कीमत को जानिए। भूल जाए वो लोग कि वोट हमारा, राज इनका। अब ये नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा ही चलेगा। हमारे 5 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, हमारे अपने होंगे। उनके गले में किसी के गुलामी का पट्टा नहीं पड़ा होगा। अपनी ताकत को पहचानिए। ये लोग आप लोगों के सामने हाथ जोड़े नजर आएंगे, जो लोग आपको स्टेज से धक्का देकर के उतारते हैं। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो आवाम की सुनता है। भी है 3 तलाक आता है। अखिलेश यादव जी कहीं बोलते हुए नजर नहीं आते, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई इनका विधायक, कोई इनका नेता का बोलता हुआ नजर नहीं आता है। अगर बोलता हुआ नजर आता है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स, जिसका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो थोड़ी देर में यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे हम सबके बीच में। कृषि बिल तो अभी झांकी है, CAA अभी बाकी है। कृषि बिल अभी झांकी है, CAA अभी बाकी है। डिटेंशन सेंटर्स बनाने के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत जल्दी थी। नए सांसद भवन बनाने की बहुत जल्दी थी। लेकिन सर, अगर आप हॉस्पिटल बना देते तो कोविड में जो नदी के किनारे लाशें कुत्ते खा रहे थे वो नहीं खाते। मैं उस भारत से हूं जहां 2 फीट की ऊंची चोटी से लटक करके फांसी दे दी जाती है। वाह भाई वाह, आपकी स्क्रिप्ट को, कहानी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। और अवार्ड से ही हमें याद आया मोहतरमा का, कि मोहतरमा ने कहा था अवार्ड, तो उनको हम बता दें इस मंच के जरिए से कि अवार्ड आपको भीख में मिला होगा, लेकिन आजादी हमारी बहनों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी से मिली है। भीख मांग मांग करके आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आपको Y+ सिक्योरिटी भीख में मिली है। आप अपना दिमाग का इलाज करवाइए। हमारे होम मिनिस्टर साहब चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं 12 बजे रात में बेटियां गहने पहन के सुरक्षित चल सकती हैं। मैं जुमलेबाजों को याद दिला दूं, रात में 12 बजे हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। वहीं देश की राजधानी में रात में 12 बजे पुलिसकर्मी महफूज नहीं होती है, अपने घर तक नहीं जा पाती है, रास्ते में दम तोड़ देती है। लखनऊ